अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच जो T20 और ODI मैचेस आने वाले हैं, उनका सब कुछ कच्चा चिट्टा रिलीज कर दिया जा चुका है। आखिर स्क्वाड क्या रहेगा, उसी के साथ साथ ये मैच कब, कहां और कैसे खेले जाएंगे, ये मैच भारत में होगा या बांग्लादेश के अंदर होगा, और ये मैच कौन जीत सकता है, और किस मैच के अंदर विराट और रोहित रहेंगे, और कौन कैप्टन, कौन वाइस कैप्टन, कौन विकेट कीपिंग करेगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। आइए जानते हैं कि भाई देखो, ये मैच जो होने वाला है ये एक कड़ाकेदार मैच होगा। ये मैच इसी अगस्त के अंदर खेला जाएगा। T20 भी होगा और ODI भी होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मैच के अंदर T20 जो होगा वो भी 3 होगा, और उसके बाद जो ODI होगा वो भी 3 ही ODI होगा। ये 3 मैचों की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर T20 में आपको रोहित विराट नहीं दिखेंगे, क्योंकि रोहित विराट T20 से संन्यास ले चुके हैं। ODI के अंदर रोहित और विराट दिखेंगे, क्योंकि ODI से रोहित विराट अभी संन्यास नहीं लिए हैं। आइए जानते हैं कि अब आगे फाइनल होने क्या वाला है। देखो, अब यहाँ पर बात ये उठ रही है कि ये जो आपका इंडिया बनाम बांग्लादेश का सीरीज होने वाला है, और T20 का और ODI का, इससे पहले इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हुई थी 2022 के अंदर, जिसके अंदर भारत ने 2-1 से हार मिली थी भारत को, क्योंकि भारत 2 मैच हार गया था और 1 ही मैच जीता था, जिसकी वजह से भारत सीरीज तो हार गया था। लेकिन खैर, जो समय बीत गया वो बीत गया, अब आने वाले समय पर फोकस करना है। असल में इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच आने वाला है वो अब से आएगा। देख सकते हो यहाँ पर 17 अगस्त से चालू होगा, और 17 अगस्त को पहला ODI मैच होगा। पहले ODI होगा, फिर उसके बाद जाकर आपका T20 होगा। ये मीरपुर में होगा। अब मीरपुर आपका बांग्लादेश के अंदर कोई जगह होगी जहां पर खेला जाएगा। उसके बाद 20 अगस्त को होगा, यानी 3 दिन छोड़कर सेकंड ODI, ये भी मीरपुर उस सेम स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर 23 अगस्त को होगा थर्ड ODI, जो कि चट्टोग्राम में खेला जाएगा। अब उसके बाद T20 चालू होगा। अब T20 ये 26 तारीख से चालू होगा, 26 अगस्त से सेम इसी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा, और 29 अगस्त और 31 अगस्त को दूसरा और तीसरा खेला जाएगा T20, और सेम मीरपुर स्टेडियम के अंदर ये दोनों मैचेस खेले जाने वाले हैं। अब अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 6 मुकाबले होंगे, और 6 में से 4 मुकाबले सेम स्टेडियम में होने वाले हैं, और 2 मुकाबले आपके सेम स्टेडियम के अंदर होंगे। अब पहले ODI होगा, यानी कि आप पहले रोहित और विराट को देख सकते हो, और T20 के अंदर आपको रोहित और विराट बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि भाई, अब अगर यहाँ पर मैच होगा, क्या ODI के अंदर आपके रोहित ही कप्तान रहेंगे कि किसी और को बनाया जाएगा? देखो, उसको समझने के लिए अभी आपको आगे जानना पड़ेगा कि जो इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला हो रहा है, आखिर वो कैसी कंडीशन के अंदर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल आपके रोहित शर्मा पर ही उठ रहे हैं। रोहित शर्मा पर यह सवाल उठ रहा है कि यार देखो, रोहित शर्मा का अभी जो फिटनेस है वो फिटनेस पहले लायक नहीं रह गया, कि जिस तरीके से आपके रोहित शर्मा पहले फील्डिंग कर लेते थे, बाकी हर काम कर लेते थे, उस हिसाब से देखो इतना तो है रोहित शर्मा नहीं कर पाते। अब ये मत कहना कि तू ही जाकर खेल ले, तू ही हिटमैन बन जा, ऐसी बात नहीं। देखो, ये सारी चीज़ें BCCI बताती है, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते। इन्हीं का ही जो कहा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा को इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि इनका पेट निकल चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप ODI केवल खेलोगे, T20 और टेस्ट नहीं खेलोगे, तो आपकी क्या ही प्रैक्टिस रहेगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई, अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी को हटाकर वहाँ पर दूसरे इंसान को बैठा जाएगा कैप्टनसी पर, जिसका नाम रहेगा श्रेयस अय्यर। अगर आपको बिलीफ नहीं हो रहा है तो आप जाकर मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी देख लो। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा को बैठाकर आपके हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया। तो यहाँ पर आपको बिलीव करना पड़ा ना, वैसे यहाँ पर भी बिलीव कर लो। अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर को इसलिए कप्तान बनाया जा रहा है क्योंकि BCCI कह रही है कि इकलौता एक ऐसा बंदा है जिसने 24 में तो जिताया KKR को, 25 में लेकर चला गया पंजाब किंग्स को फाइनल में, जो 11 साल से कभी नहीं गई थी, और KKR जो 10-12 साल से एक भी फाइनल नहीं जीती थी, उसको भी जिता दिया। उसी के ही बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर मुंबई को भी इसमें इसने जीत दिला दी। यानी कि 1 से 2 साल के अंदर ये बंदा काफ़ी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुका है। और इसके पहले भी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इस बंदे ने तहलका मचाया था, और भी कई सारे अलग अलग फॉर्मेट में टीम इंडिया को काफ़ी अच्छी बढ़त और मदद देते आ रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कैप्टनसी में भी नंबर 1 है, बैटिंग में भी नंबर 1 है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आपके श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि भाई क्यों? देखो, सुमन गिल क्यों नहीं,
और बाकी क्यों नहीं, तो यहाँ पर देखो बीसीसीआई कह रही है कि सभी लोग रोहित, विराट और धोनी, सचिन नहीं बन सकते कि अगर उनको तीनों फॉर्मेट के अंदर कैप्टनसी दे दी जाए तो वो सभी प्रेशर झेल लें। ऐसा नहीं हो सकता। अब के जो लड़के हैं वो नए लड़के हैं जो इतना प्रेशर नहीं झेल सकते जितना धोनी और विराट झेल चुके हैं। अब भाई धोनी और विराट देखो एक तरीके के आप मान सकते हो मर्द टाइप के थे, और उनसे अगर आप कुछ कह दो पहाड़ तोड़ने को वो तोड़ने के लिए राजी हो जाते, वो तोड़ भी देते। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बीसीसीआई सोच रही है सबको एक एक काम अलग अलग सौंप दिए जाए। जैसे टेस्ट में कैप्टनसी मिल चुकी है आपके शुभमन गिल को, T20 में सूर्य कुमार यादव को, वैसी ओडीआई में श्रेयस अय्यर को। इसलिए श्रेयस अय्यर पर सबसे ज्यादा चांसेस मारे जा रहे हैं कि यही कैप्टन बनेंगे, और आप मान लो कि इन्हीं को ही बनाया जाएगा ओडीआई के अंदर केवल। और क्यों, कारण किस लिए, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आइए अब बात करते हैं भाई क्या स्क्वाड रहेगा। तो सबसे पहले कोई और नहीं, श्रेयस अय्यर साहब ही आएंगे जो कि कैप्टन के रूप में ओडीआई में काम कर सकते हैं। ये सारी के सारे स्क्वाड मैं भी आपको ओडीआई का बता रहा हूँ। अब शुभमन गिल साहब आएंगे, रोहित शर्मा साहब खेलेंगे, लेकिन क्या पता कैप्टन रहे या ना रहे। उसके बाद विराट कोहली साहब। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यशस्वी जायसवाल, आपके ऋषभ पंत साहब, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, और इसके बाद आएगी अक्षय पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। और इसके बाद आपके वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, जडेजा साहब। तो ये पूरा का पूरा आपके ओडीआई का स्क्वाड रहने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं तो कैप्टन आपके तो श्रेयस अय्यर रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टन कौन रहेंगे? तो वाइस कैप्टन कोई और नहीं, द वन एंड ओनली आपके प्रिंस साहब रहेंगे। वाइस कैप्टन से इनको दी गई है, और विकेट कीपिंग आपके ऋषभ पंत को दी गई है। अब ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग क्यों दी गई और कैसे हम बता सकते हैं, क्योंकि बीते इंडिया के जितने भी मैचेस हैं उसके अंदर विकेट कीपिंग केएल राहुल को ना देने की बजाय आपके ऋषभ पंत को दी गई है। तो आपके ओडीआई का यही सेम स्क्वाड रहने वाला है। इसमें से कुछ प्लेयर को निकाला जाएगा और कुछ प्लेयर को लाया जाएगा जब प्लेइंग 11 बनाई जाएगी। लेकिन अब मैं बता दूं T20 का क्या स्क्वाड रहेगा। तो उसके अंदर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपके श्रेयस अय्यर साहब हैं उनको बनाया गया है कप्तान, और अगर आप देखोगे तो यही कप्तानी करेंगे T20 के अंदर। और उसके बाद आपके साई सुदर्शन, बस यही चेंज है। यानी कि रोहित और विराट को ओडीआई के स्क्वाड में से निकाल दो और इन दोनों को ले जाकर कॉपी पेस्ट कर दो रोहित और विराट की जगह, तो आपको वो T20 की प्लेइंग 11 बन जाएगी। और बाकी सारे प्लेयर सेम रहेंगे, जैसे वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, आपके वाशिंगटन सुंदर और जडेजा साहब। इसके बाद देखोगे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, और इसके बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। और इधर आपके श्रेयस अय्यर ये नहीं रहेंगे आपके, और इधर आपके विराट कोहली साहब नहीं रहेंगे, और इधर प्रिंस साहब रहेंगे। यानी कि इन्हीं की जगह सूर्य कुमार यादव और उनकी जगह साई सुदर्शन साहब। बाकी यही चेंज है T20 के और ओडीआई के मैच के अंदर, और स्क्वाड क्या रहेगा वो आपको पता चल गया। बाकी ये जो मैच है इंडिया बनाम बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश के अंदर होगा। भारत जाएगा बांग्लादेश का दौरा करने। बाकी देखते हैं कि भारत जीत पाता है कि नहीं। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं किसका साथ दोगे, इंडिया या बांग्लादेश। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।